अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमें कह रहे हैं इशुएंस एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब हम लोगों ने जो डिबेंचर्स है उसको इशू करना है, ठीक है, और उसको फिर रिडीम करना है, मतलब हम लोगों ने उसको वापस जो है वो खरीदना है। तो हमारे पास सबसे पहले देखें यहाँ पर आता है कि मतलब ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसने हमें 1000 शेयर जो है वो इशू किए हैं। मतलब इस कंपनी ने जितने डिबेंचर्स इशू करने थे उसके ये 1000 जो है वो 6% है, ठीक है, और हर डिबेंचर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 100 है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। तो हमारे पास इसके आ जाएगा सबसे पहले जो हमारे पास 4 पॉइंट है उसमें ये है कि द डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारे पास जो पार वैल्यू कौन सी होती है, हमारे पास पार वैल्यू वो होती है कि अब जैसे कि इस डिबेंचर की वैल्यू 100 है, अगर हम इसको 100 में ही ऑफर करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसको कहेंगे पार वैल्यू। अगर हम लोग मतलब 100 के बजाय 105 कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास ऊपर 5 रुपीज़ है, ये हमारे पास प्रीमियम बन जाएगा। अगर हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे 95 रुपीज़ का, ठीक है, तो वो हमारे पास 5 रुपीज़ का डिस्काउंट आ जाएगा। अब हमारे पास जो सबसे पहले एंट्री आती है, सबसे जो फर्स्ट उसका है डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। तो हम लोग सबसे पहले इशू की अपने पास जो है वो एंट्रीज करते हैं। तो जब हम लोगों ने इशू किया डिबेंचर का तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास बैंक में अमाउंट आ गई है, ठीक है। बैंक में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, बैंक में हमें रिसीव हुई है 100,000 की, ठीक है। 100,000 की हमें क्यों रिसीव हुई है, क्योंकि हमारे पास 100 शेयर थे, 100 डिबेंचर्स थे और हर डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास 100 रुपीज़ थी। अब हमारे पास जो इसके सेकेंड एंट्री आती है, हमारे पास जो क्रेडिट हो रहा है वो हमारे पास होता है डिबेंचर, ठीक है। अब हम लोगों ने डिबेंचर जो है जब बताया कि हम लोगों ने पार वैल्यू पे जब हम लोगों ने इशू किया है तो मतलब हमारे पास डिबेंचर जो है मतलब कर्जा है, डिबेंचर एक तरह का कर्जा होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इंक्रीज आ रही है। जब हमारे पास लाइबिलिटी में इंक्रीज आती है देन ये हमारे पास जो है वो क्रेडिट किया जाता है। इसके हम लोगों ने सिंपल नरेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास की नरेशन आ गई, ठीक है। हम लोगों ने 1000 शेयर जो है वो 100 रुपीज में किया, ठीक है। हमारे पास 100 रुपीज का एक शेयर डिबेंचर था तो हम लोगों ने 100 रुपीज में किया। पॉइंट 2 में हमें क्या कह रहे हैं, दे इशू एट डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। अब हमारे पास इस एंट्री में आते हैं अगर हमारे पास 5% डिस्काउंट पर इशू किया जाए, तो जैसे कि अभी हमें पता है कि हमारे पास जब भी डिबेंचर इशू होता है तो हमारे पास सबसे पहले बैंक की एंट्री होती है, क्योंकि हमारे पास कैश जो है वो बैंक में आता है। तो हमारे पास सबसे पहले बैंक की एंट्री आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमारे कह रहे हैं कि डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट हमें क्या है कि हमारे पास डिस्काउंट जो है वो आया है डिबेंचर्स पे, ठीक है। हमारे पास डिस्काउंट हम लोगों ने किया है डिबेंचर पे, तो हमारे पास जो अमाउंट आई है मतलब डिबेंचर की जो हमारे पास अमाउंट है टोटल वो हमारे पास है सेम वही अमाउंट जो हमारे पास ऊपर है, क्योंकि ये हमारे पास चेंज नहीं होगी। हम लोगों ने तो डिबेंचर की ओरिजिनल जो अमाउंट होती है उसी के साथ ही रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास जब 5% डिस्काउंट था तो हमारे पास मतलब क्या हो गया, हमारे पास 100 के बजाय 95 रुपीज़ का एक डिबेंचर था। जब हम लोगों ने मतलब 1000 डिबेंचर जो है वो इशू किए तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 95,000, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास इसमें और इसमें हमारे पास 5,000 का फर्क आ रहा है, तो वो हम लोगों ने जो 5% का डिस्काउंट दिया था तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट। इसकी निरेशन अब हम लोग लिखते हैं। इसकी निरेशन हम लोगों ने लिख लिया कि हम लोगों ने जो है वो 1000 शेयर दिए 95 रुपीज़ के, ठीक है, मतलब हम लोगों ने आगे लिख दिया 5% डिस्काउंट पे दिए। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं दे आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%। अब जब हम लोगों ने सबसे पहले था कि हमारे पास डिस्काउंट आया था 5% का, अब हम लोगों ने जो है वो प्रीमियम पे इशू किए। तो हमारे पास सबसे पहले एंट्री आ जाएगी डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एंट्री आती है बैंक की। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एंट्री आएगी वो हमारे पास आ जाएगा डिबेंचर्स, ठीक है। अब जैसे देखिए हम लोगों ने बैंक में जो है हमें वो रिसीव हुए हैं, कितने पैसे में रिसीव हुए हैं बैंक में हमें रिसीव हुए हैं 105,000 की, ठीक है। अब 105,000 क्यों, क्योंकि हमारे पास 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर था और हम लोगों ने जो 5% प्रीमियम लगाया दिया उस पर, तो हमारे पास 5,000 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब 105 का हमारे पास आएगा, तो 1000 शेयर जब हम लोगों ने 105 का दिया तो हमारे पास 105,000 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ओरिजिनल अमाउंट डिबेंचर को नोट करते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट आपके डिबेंचर की, ठीक है, और हमारे पास जो प्रीमियम है ऊपर का मतलब 5 रुपए पर डिबेंचर वो हमारे पास प्रीमियम के उसमें आ गया। अब हम इसकी निरेशन लिख लेते हैं। ये हम लोगों ने इसकी निरेशन लिख दिया कि डिबेंचर हम लोगों ने 5% प्रीमियम पे दिए। 4 एंट्री हमारे पास आती है इशू एट 4% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5% था, यहाँ पे हमारे पास अब 4% है। हम लोग सिंपल इसमें लिख लेंगे बैंक लिख लेंगे, क्योंकि बैंक में हमारे पास हमेशा कैश आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, और हम लोगों ने डिबेंचर्स दिए हैं। हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, हम लोगों ने जब 4% मतलब डिस्काउंट दिया है
तो मतलब क्या हुआ, हमें हर डिबेंचर जो है वो अब 100 का नहीं 94 और 96 रुपीज़ का पड़ेगा। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 96,000, क्योंकि हमारे पास 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है 96,000। और हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया है वो हमारे पास है 4,000 का, और हम लोगों ने जो डिबेंचर दिए हैं वो हमारे पास आते हैं ओरिजिनल अमाउंट में 100,000। अब हम इसकी नरेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी नरेशन लिख ली है। अब हमारे पास यहाँ पर आके मतलब 4 एंट्रीज थी, ठीक है 4 एंट्रीज थी हमारे पास, हम लोगों ने उसकी इशुएंस ऑफ डिबेंचर जो है उसको मेंशन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास रिडीम करना हो तो रिडीम का हमारे पास क्या सिस्टम बराबर होगा। तो सबसे पहले जो है उसमें हमारे पास है रिडीम एट पार, ठीक है सिंपल हमारे पास क्या एंट्री आ जाएगी, हमारे पास ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा डिबेंचर्स, ठीक है डिबेंचर्स हमारे पास आते हैं कितने के, एट पार है, मतलब हमारे पास 100,000 का, और हमारे पास बैंक डेबिट हो जाएगा। अब हमारे पास जिस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास लाइबिलिटी में इंक्रीज आती है तो हमारे पास वो क्रेडिट हो जाती है, और जब डिक्रीज होती है तो वो हमारे पास डेबिट हो जाती है। और इसके उल्टा हमारे पास एसिड होते हैं, एसिड हमारे पास जब भी इंक्रीज आते हैं तो हमारे पास डेबिट हो जाते हैं, और जब भी हमारे पास उसमें डिक्रीज आती है तो वो हमारे पास क्रेडिट में आते हैं। तो अब हमारे पास बैंक से अमाउंट जा रही है तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ लिख लेंगे एट पार है, तो हमारे पास सेम ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम नरेशन लिखते हैं, या हम इसकी नरेशन लिख दिया रिडीम्ड एट पार, हम लोगों ने जो है वो रिडीम किया एट पार। नेक्स्ट हमारे पास के रिडीम्ड एट पार मतलब 5% के डिस्काउंट पे इशू किया था, लेकिन हम लोगों ने रिडीम जो है वो हम लोगों ने पार पे वैल्यू पे किया है। तो हमारे पास यही वैल्यू सेम जो अमाउंट है यही हमारे पास सेम यहाँ पर भी आ जाएगी। अब हमारे पास ये अमाउंट क्यों आ जाएगी, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास रिडीम हम लोगों ने किया एट पार और नीचे भी हम लोगों ने रिडीम किया एट पार। अब हमारे पास जो थर्ड है, ठीक है थर्ड एंट्री वो हमारे पास आती है कि रिडीम एट पार, इसको कर लेते हैं कि रिडीम एट 5% डिस्काउंट पे, ठीक है मतलब 5% प्रीमियम पे दिए और 5% डिस्काउंट पे हम लोग इसको रिडीम कर लेते हैं। एट पार हमारे पास 3 दफा है, तो अब हम लोग अगर हमारे पास प्रीमियम और डिस्काउंट अगर वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग किस तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए हम लोग इसको करते हैं कि हम लोगों ने 5% के जो है वो डिस्काउंट पर रिडीम किए। तो हमारे पास सिंपल इसकी एंट्री आती है, ठीक है डिबेंचर्स तो सेम आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने डिबेंचर्स जो है वो वापस ले रहे हैं, ठीक है रिडीम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो क्रेडिट होगा वो हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा बैंक, ठीक है, और हमारे पास एक और क्या क्रेडिट होगा, हमारे पास इसमें क्रेडिट होता है जब हम लोग मतलब अगर ज्यादा अमाउंट में हमने सेल किया है, ठीक है, और अगर हम कम अमाउंट में मतलब हमें इसमें कोई फायदा आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है सिंपल। अब हमारे पास डिबेंचर अपने ओरिजिनल अमाउंट से हमारे पास नोट कर दिए जाएंगे, और बैंक में हम लोगों ने जैसे कि बताया कि हम लोगों ने 5% के डिस्काउंट हमें मिल गया, ठीक है, तो 5% का डिस्काउंट हमें शो करता है कि हमारे पास 95 का हो गया, तो ये 95,000 हो गए, और प्रॉफिट हम लोगों को 5,000 का हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इशू किया था इसको प्रीमियम पे और रिडीम किया मतलब वापस लिया हम लोगों ने इसको डिस्काउंट पे, ठीक है। तो हमारे पास की नरेशन आ जाएगी, हमारे पास की नरेशन आ गई है। अब हम लोग अपनी डी एंट्री जो हमारे पास क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है उसको देखते हैं। हमारे पास आती है कि 5% प्रीमियम पे हम लोगों ने रिडीम किया, अगर डिस्काउंट हम लोगों ने रिसीव करते, अगर अब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्काउंट पे दिया है और प्रीमियम पे हम वापस ले रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर तो यही आ जाएगा, ठीक है डिबेंचर आ जाएंगे, डिबेंचर अपने ओरिजिनल अमाउंट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है लॉस ऑन। अब जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, जब हम लोगों ने कम अमाउंट में डिबेंचर इशू किया है और अब हम लोग ज्यादा अमाउंट में वापस ले रहे हैं, तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, ठीक है ना, मतलब वहां से परसेंटेज ऑलरेडी कम लिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये हमारे पास लॉस आ जाता है। तो जब हमारे पास में लॉस की एंट्री आएगी तो वो हमारे पास सिंपल एंट्री आ जाएगी, क्योंकि 5% का हमारे पास लॉस है, तो हमारे पास सिंपल 5,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जिसकी एंट्री आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, बैंक। बैंक हमारे पास एंट्री आएगी क्योंकि बैंक से ही हमारे पास ये ऑल अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी डिबेंचर होल्डर को। अब हम इसकी नरेशन लिखते हैं, ये इसकी एंट्री आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। ओके फ्रेंड, अभी तक आप लोगों को इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले